हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो, क्रैकर का मेंसुरेशन सीरीज अभी हम लोग देखेंगे। मेंसुरेशन का जो तुम्हारा ये है, मेंसुरेशन में बहुत टाइम लगता है। मैक्सिमम बच्चे मेंसुरेशन को छोड़ देते हैं। मेंसुरेशन का बेसिक वीडियो एक बार देख लेना। हम लोग मेंसुरेशन को बहुत इजी वे में करते हैं, ठीक है। इसका बेसिक वीडियो का मैं एक बार, जो मैथमेट सीरीज वाला होगा, इसका मैं एक लिंक में शेयर कर देता हूँ, ये देख लेना। और इसमें हम लोग डीएसएम बहुत यूज़ करते हैं, स्पेशली डीएसएम का प्राइम जो है इसमें बहुत यूज होता है। तो अगर तुम लोगों ने बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक वीडियो नहीं देखा हो अभी तक, या डीएसएम की पूरी तरह से कमांड नहीं है, तो इसको एक बार जरूर देख लेना। इसका भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, क्योंकि इसमें देखो टाइम बचाने के लिए सबसे आसान चीज जो होता है वो हम लोग इसको यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो एक बार अभी क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। देखो, रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन इज 5:12। कोन है, इट्स वॉल्यूम इज 3142/7 सेंटीमीटर, देन स्लैंट हाइट इज। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो एज पर डीएसएम जो है यही आना चाहिए। क्यों? ये इसलिए क्योंकि तुम बोल रहे हो कि ये कोन है, ठीक है। कोन का तुमने ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये एल है, ये आर है, सॉरी एच कर लो, ये तुम्हारा एच है, ये आर है, और ये तुम्हारा एल हो गया। तुम बोल रहे हो कि एच और आर जो है ये तुम्हारा 12 और 5 के रेशियो में है। 12 और 5 से अगर तुम स्लैंट हाइट निकालोगे, ठीक है, तो वो 13 ही तो देगा। और 12 और 5 में तुम क्या करोगे? 24 और 10। अगर 24 और 10 कर लोगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 576 100। इसका रूट निकालोगे 676 का, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 26। तो यहां पर तो एक ही तुमने दिया हुआ है ना, तो मुझे इसकी जरूरत सिर्फ ये देखने के लिए थी कि ये 13 ही होगा। बट वो तो तब जरूरत पड़ती ना अगर तुम 13 की जगह पर मुझे 26 भी दे देते, कि 13, 26, 39 सारे ही तुम्हारे जो है ना 13 का मल्टीपल है, तो अब मुझे वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। यहां तो मुझे वॉल्यूम की जरूरत ही नहीं थी, मैं क्यों उससे बेकार टाइम वेस्ट करूंगा। अब इसने क्या किया है कि पहले इसने ये निकाल लिया 2200/7, इससे इसने 12 और 5 निकाला। मुझे जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि तुमने ऑप्शन ही वैसे नहीं दिए थे 9, 10, 11, 12। मुझे जरूरत नहीं। If the perimeter of a rectangle and square are equal and ratio of two adjacent sides of a rectangle is 2:1, find the ratio of area of a rectangle and area of a square. ठीक है? अब इसमें देखो क्या बोल रहे हैं कि भाई पेरीमीटर, रेक्टेंगल और स्क्वायर आर इक्वल। तो ये क्या है कि एडजेसेंट साइड्स रेक्टेंगल का तुम्हारा 2:1 है, 2:1। तो ये ओवरऑल कितना हो गया? ये तुम्हारा 6 हो जाएगा। इसको डबल कर लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। इसको 4 कर लो, इसको 2 कर लो, 4, 2, 6। तो जो स्क्वायर आएगा उसमें ये 2 मिला के 6 आएगा, तभी ना पेरीमीटर बराबर होगा। इन दोनों को जोड़ दोगे तो बराबर है, 4 + 2 6, 3 + 3 6। अब क्या है कि इसका स्क्वायर 8 आ गया और इसका स्क्वायर 9 आ गया। तो ये पूछ रहा है तुमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। रेक्टेंगल 8 है, स्क्वायर 9। एकदम बेसिक है, क्रैकर के हिसाब का तो नहीं है क्वेश्चन। चलो ठीक है। Perimeter of a square is equal to perimeter of a rectangle having dimension 24 into 16 centimeter. Find the circumference of a circle whose diameter is equal to the side of a square.
सरकमफेरेंस निकालना है सर्कल का। क्या सरकमफेरेंस हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। बेसिक वीडियो अगर मेंसुरेशन का देखोगे तो एक चीज मैंने बताई भी थी कि जब भी सर्कल होता है तो सर्कल में क्या होता है कि रेडियस, सरकमफेरेंस और एरिया, ये अगर 7 है तो सरकमफेरेंस 44 होगा और ये 154 होगा। फिर इसी के मल्टीपल में रहता है, ये अगर 14 हो जाएगा तो ये 88 हो जाएगा, डबल हो गया, और ये 4 गुना हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर होता है, तो ये मेरा 616 हो जाता है। तो ये कहने का मेरा सिंपल ये था कि ये बोल रहा है कि अगर तुमको सरकमफेरेंस निकालना है तो सरकमफेरेंस मेरा 11 का मल्टीपल होता है। मैं 11 का मल्टीपल अगर ढूंढने की कोशिश करूं, ठीक है, कि इसमें 11 का मल्टीपल कौन सा आ सकता है, तो वो मेरा एक ये आ रहा है 440/7, क्योंकि यही मेरा 11 से कटेगा, ठीक है। 7 तो नीचे ठीक है आ गया होगा, क्योंकि उसने आर को उसी हिसाब से लिया होगा। तो जो हमारा डीएसएम कहता है कि भाई 11 का मल्टीपल ढूंढो, 11 का मल्टीपल मेरा। चलो अब हम लोग देख लें। बोला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हैविंग डायमेंशन 24 और 16। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेक्टेंगल 24, 16, तो पेरीमीटर कितना हो गया तुम्हारा, ये आ गया 80। तो अब ये है कि अब बोल रहा है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। अच्छा सॉरी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो ये हो गया। अब तुम स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो स्क्वायर का तुम्हारा आ जाएगा 20। अब बोल रहा है कि डायमीटर इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, तो ये तुम्हारा जो पूरा है ये तुम्हारा 20 आ गया, तो ये तुम्हारा जो है ये तुम्हारा 10 इसका रेडियस आ गया। तो 10 रेडियस है, तुमको निकालना है 2 पाई आर। चलो तो ये कितना होता है 2 इंटू 22/7 इंटू 10, कितना हो गया ये मेरा 44 इंटू 10, 440/7। लेकिन ये सब करने की जरूरत तुम्हें थी नहीं, इतना जो टाइम हमने लगाया उसकी जरूरत नहीं थी। मुझे पहली बार में ही पता था कि 440/7 मेरा आंसर आएगा। क्या इसने भी वही करके निकाला हुआ, ठीक है, उसकी तुमको जरूरत नहीं थी। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर माउंटेड विद हेमिस्फेरिकल बॉल ऑन वन साइड इज 2552 सेंटीमीटर। देखो सिलेंडर है, इस पर क्या है ना कि तुमको एक ये आ गया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया ये दिया हुआ है तुमको 2552। हाइट ऑफ सिलेंडर 8 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी। सिलेंडर है, हेमिस्फीयर है, ठीक है, वॉल्यूम में 11 चाहिए होगा, 11 का मल्टीपल मुझे चाहिए। एक चीज, दूसरा क्या है कि रेडियस ये 7 होगा, 7 का मल्टीपल होगा, तो इसीलिए मुझे 7 का भी मल्टीपल चाहिए। उसके बाद आता है कि तुम्हारा हाइट है भाई 8 सेंटीमीटर, तो ये भी चाहिए ना हाइट में। चलो ठीक है, ये चूंकि प्लस करना है, ठीक है, तो हम लोग एक बार को उसको रहने भी दें अगर, ठीक है। तो 7 और 11 का मल्टीपल चाहिए मुझे, तो बेकार में इतना दिमाग लगाने से अच्छा है 7 और 11 का मल्टीपल निकालना। अब आता है कि तुमको ये तो पता है कि 11 का मल्टीपल कैसे निकालते हैं। अब तकलीफ यहां पर यह है कि ये मेरा फ्रैक्शन में है। चलो फ्रैक्शन में शायद बेसिक वीडियो में ना हो, तो यहाँ पर एक बार देख लो कि फ्रैक्शन में मल्टीपल हम लोग कैसे ढूंढते हैं।
देखो ये 3 तिया 9 1 10 है, बाहर वाले को देखो सिंपल, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, साइड कर लो, ठीक है। और ये है तुम्हारा 7, क्योंकि बाकी सब में 7 1/3 है, 7 1/3 का मतलब होता है 22/3, क्या। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लास्ट वाला तो 11 का मल्टीपल है, अगर इसके पहले वाले 11 का मल्टीपल में होगा तो काम चल जाएगा। 1 6 7 0 7 7 ये 11 का मल्टीपल है। 1 5 6 0 4 4 में 1 9 10 0 7 7 10 - 7 3 में 1 7 8 8 - 0 8, दो जगह पर फंस गया। अब मुझे चाहिए 11 का मल्टीपल, सॉरी 7 का मल्टीपल। 7 का मल्टीपल के लिए क्या करोगे कि देखो ये 7 1/3 तुम्हारा 22 दे रहा था, तो हम लोगों ने बोला 11 का मल्टीपल है। अब मैं बोलता हूं कि 2 1/3 अगर तुम लेते हो तो 2 1/3 का मतलब होता है 7/3, तो तुम हर जगह से 2 निकाल लो, ठीक है। और फिर चेक करो कि 7 का मल्टीपल है कि नहीं। मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, एक ये और एक ये, तो मैं इसको लिख लेता हूं 5, इसको लिख लेता हूं 5। इसको अगर मैं करूंगा, ठीक है, तो ये 7 का मल्टीपल दिख रहा है क्योंकि 105, देखो 105 7 का मल्टीपल होता है। फिर आ गया 175, मैंने किया 10675, ठीक है। मैंने बोला ये होता है 105 + 1, 105 7 का मल्टीपल है, मैंने हटा दिया। अब आ गया 175, 175 7 का मल्टीपल है, ठीक है। 25 × 7 175, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो मेरा आ गया। ये वाला चेक करेंगे 107 875, 107 85, 107 में 105 चला गया तो बच गया 285, 2 8 कट जाएगा 7 से, 5 बच जाएगा। ये मेरा 7 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा आंसर जो है वो 106 ये वाला आंसर आ जाएगा। देखो अभी तुम्हें सिर्फ जो टाइम लग रहा है वो है कि प्रैक्टिस नहीं है, अदरवाइज हम लोग क्विकली निकाल लेते हैं कि कौन सा मेरा से जाएगा। अगर हम 8 का भी मल्टीपल ले लें कि 8 भी कहीं ना कहीं पर इन्वॉल्व होगा, तब क्या होता कि हम लोग इसमें से 8 लेने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि 8 या 16 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 तो आएगा नहीं, तो +1 करके 8 आएगा नहीं, 16 आ जाएगा। कैसे? 5 1/3, तो ये तुम्हारा 16/3। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर जगह पर से 5 हटाना पड़ेगा, तो -5 -5, तो ये आ गया मेरा 672 और ये मेरा आ गया 782। ये मेरा 8 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट 8 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। 8 9 72, 6 2 नहीं कटेगा, 8 8 64, 8 4 32, तो ये 8 का भी मल्टीपल है। तो फ्रैक्शन में भी हम लोग प्राइम इजीली ढूंढ लेते हैं, क्या। बाकी अदरवाइज इसको मुझे करना होगा तो फिर है कि मुझे सब कुछ निकालना पड़ेगा, जो कि काफी टेढ़ा है। 10 6 7 7 1/3, देख लो तुमने यही निकाला था, 10 6 7 7 1/3, ठीक है। चलो, सम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड रेक्टेंगल इज इक्वल टू 622 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ सर्कल एंड रेक्टेंगल, डायमीटर ऑफ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, ये 7 आ गया। अगर ये 7 आ गया तो इसका एरिया होगा 154। अगर इसका एरिया 154 हो जाएगा तो 622 माइनस 154 करोगे, 4 8 12, 6 6 12, 2 4 6। देखो घटाने का जो तरीका होता है, 2 में से 4 घटाओगे, उससे अच्छा प्लस क्या करो, 4 + 8 12, एक हाथ में आ गया, 6 + 6 12, एक हाथ में आ गया, 2 + 4 6, 400। अब इसमें क्या है कि बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो ये तो 44 आ गया।
ये मुझे लेना है। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 26, अगर लेंथ 26 है तो 468 डिवाइड बाय 26, देखो यहां 6 है यहां 8 है, तो या तो 3 बार में कटेगा या 8 बार में कटेगा, तो 13 तो हो नहीं सकता है। 26 दूनी 52, 520 के पास है, इसका मतलब ये 18 हो जाएगा। यही सब कैलकुलेशन है जो कि तुम्हें प्रैक्टिस से आता है। अदरवाइज तो फिर इसको तुम काट के कर सकते हो, ठीक है। 468 को आधा कर लोगे, ठीक है, 2 3 4 बाय 13 करोगे, 13 1 13, 13 8 104। अदरवाइज देखते ही मैं बोल सकता हूँ कि 520 के पास है और 6 यहाँ 8 है, तो 6 8 48 18 आ जाएगा। तो क्या होगा, 44 प्लस 26 प्लस 18 भी 44 होता है। 44 दूनी 88, 44 प्लस 88 सर्कमफेरेंस तुम्हारा, और पेरीमीटर करोगे, ये सर्कमफेरेंस 44 आ गया और ये 44 दूनी 88 आ गया, 132 मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या था कि कैलकुलेशन हमने किया, लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे पास हैंडी थी। जैसे बोला 14 है 7 154 हैंडी था, तो मेरा काम तुरंत हो गया। 154 से 44 में मेरा हैंडी था क्या, 132। Copper sphere of diameter 42 centimeter is drawn into a sphere diameter 42, मतलब रेडियस तुम्हारा 21, drawn into a wire of diameter 70 mm, ठीक है। अब ये वायर है, तो ये तुम्हारा 7 mm डायमीटर है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। या 70 mm था तो 7 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये भी 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है। तार की लंबाई, अब देखो इसको अगर निकालोगे तो ये निकलता है तुम्हारा, वॉल्यूम निकालोगे तो इसमें क्या होगा कि आर क्यूब हो जाएगा, और इसमें क्या होगा कि आर स्क्वायर और एच हो जाएगा, ठीक है। इसमें आर क्यूब होगा, इसमें आर स्क्वायर और एच हो जाएगा, तब वॉल्यूम निकलेगा। एच निकालना है, ठीक है। यहां पर देखो ये 21 है और ये 35 है, तो ये 3 है, तो मुझे 3 का मल्टीपल चाहिए। पहले 3 का मल्टीपल ढूंढ लो, 2 4 6 3 9, 3 4 7 3 10, 4 4 8 3 11, 9 9, 2 आ गए। अब आता है कि ये क्यूब करोगे तो ये 7 यहां भी है 7 यहां भी है, यहां पर 7 3 बार आएगा, यहां पर 7 2 ही बार आएगा, तो तीसरी बार भी मुझे 7 चाहिए, तभी तो ये 7 कटेगा। 7 का भी मल्टीपल चाहिए, ये मेरा 7 का मल्टीपल नहीं है क्या। अब 7 का मल्टीपल निकालने का तरीका क्या होता है, 3 दूनी 6, 2 तुम क्या है कि मैंने पहले बताया हुआ है, या फिर x प्लस 5y, 3 पंचे 15, तुम 24 में जोड़ दो, या 3 दूनी 6 घटा लो, नहीं आएगा। इसको करोगे 2 दूनी 4, इसमें से घटाओगे, ये भी नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा। 2 दूनी 4 करोगे तब फिर आंसर 29 हो जाएगा। 2 दूनी 4 97 में से घटा 93, ये भी नहीं है मेरा मल्टीपल। 2 पंचे 10, 107 नहीं, तो होगा कुछ, नन ऑफ दीज होगा हमारे लिए, हमें तो निकालने की जरूरत है। देखो 1008, 1008 को अगर चेक करोगे तो ये क्या है कि 100 माइनस 16 84, या फिर 100 प्लस 40 140, ये 7 का मल्टीपल है, काम हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, मुझे मतलब का नहीं था। A cylindrical roller rolls over a square field. It takes 500 rounds to cover the complete field. If the radius of cylinder roller is 0.63 meter and length is 7.7 meter, then find out the side of a square.
अब देखो क्या है कि तुमको तो एरिया ही निकालना पड़ेगा कि कितना ये तुम्हारा कवर करता है 500 राउंड में, तब फिर उससे तुमको उसका रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंस तो ठीक ऑप्शन में डिफरेंस है तो निकाला, क्योंकि लगभग वाले सवाल में यही दिक्कत होता है। चलो देखते हैं इसमें होगा क्या तुम्हारा, कि तुमको करना पड़ेगा 2πr फिर उसके बाद तुमको लेंथ इसमें डालना पड़ेगा। तो आ क्या गया तुम्हारा, अब 2πr.63 से प्लस तुमको 500 से मल्टीप्लाई करोगे। तो एक रफ आइडिया लेते हैं कि क्या है तुम्हारा। ये है तुम्हारा 2 इंटू 22 के साथ इंटू 0.63 इंटू 7.7 इंटू 500। अगर एक अप्रॉक्स देखो, इसका तो तुमको रूट ही करना पड़ेगा तभी तो निकालोगे। ये तुम्हारा पूरा एरिया होगा और फील्ड का एरिया निकालना, तो इसका रूट करोगे तो आ जाएगा। चलो देख लेते हैं। अगर मान लो कि इससे इसको काट दे 0.9 आ जाएगा। 22 दूनी 44 को 0.9 से करोगे, ठीक है, 44 इंटू 0.9 लगभग 4 के आसपास आ गया। अप्रॉक्स पिक्चर लगभग 4 के आसपास आ गया। ठीक है, इसको करोगे तो 3600-3700 के आसपास आ जाएगा। भाई 3600 से प्लस आएगा कुछ। अब इसका अगर हम लोग रूट निकालें दोनों का, ये 4 आ गया और ये 3600 प्लस समथिंग आ गया। इसका रूट निकालूंगा तो 2 आएगा, इसका रूट निकालूंगा तो 60 आएगा। तो मेरा जो ऑप्शन आएगा 120 से थोड़ा ज्यादा, 120 से ज्यादा वाला तुम्हारे पास एक ऑप्शन है 125। तो ये कैलकुलेशन ही है, क्योंकि बेसिकली इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। ठीक है, रोलर है, तुमको उसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 2πr इंटू उसका जो लेंथ होगा वो होगा, तो रोलर ही है ना। तो तुमने क्या किया, 2πrh निकाल लिया, तो 2πrh फिर इसको 500 बार तुम घुमाओगे, तब क्या है कि पूरा का पूरा फील्ड का आ जाएगा एरिया। अब यह है कि कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो उसको मैंने तुम्हें तरीका बताया कि क्या हो सकता है। कि बेस्ट है कि 7 से इसको काटा तुमने 0.9, 44 इंटू 0.9, 36 4 के आसपास आएगा, 4 का रूट 2 आ जाएगा। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 38-39 आएगा। 3600 से ज्यादा है, ठीक है, तो ये 60 से थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। तो 60 दूनी 120 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 125 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसने 123.47 निकाला है, हम लोगों ने थोड़ा सा 120 निकाल लिया था। A cuboid is cut along its base such that now it becomes a cube. अब देखो बेस से तुम काटोगे, क्यूबॉइड है, हम लोग सिंपल फिगर बना लें, मान लो कि ये था, उससे इसने काट दिया, अब ये क्यूब हो गया, बराबर हो गया। क्यूब अगेन कट along its base, फिर से तुमने इसको काट दिया। Now ratio of height to length becomes 1:1। तो ये हाइट तुम्हारा, अब ये बेस से कर यही हाइट है और ये ए आ गया। तो ये बोल रहा है कि ए का वैल्यू बताओ तुम। ए का वैल्यू तो 1 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखो भाई 1 से ज्यादा था तुम्हारा, तब ना काटते काटते लास्ट में 1 बचा, तुमने 2 बार काट दिया फिर तुम्हारा 1 बच रहा है, तो ऑब्वियसली और अब ये जो तुम्हारा से ज्यादा रहा होगा, क्या नहीं तो होता ही नहीं। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों दिया था। Volume of cone and cylinder having same base are in ratio of 4:3। कोन है और सिलेंडर,
ये सब मैंने इसलिए लिया है क्योंकि देखो कोन का जो तुम्हारा वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। और उसके बाद भी अगर इसका जो तुम्हारा वॉल्यूम 4 और 3 के रेशियो में है तो इसका मतलब यह होगा कि इसका हाइट ज्यादा हो, कि बेस सेम बोल रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ठीक से बना देता हूँ, बेस उतना ही बड़ा बना देता हूँ। इसका हाइट ज्यादा रहा होगा, इसका हाइट कम रहा होगा। ठीक है, तभी तो ये 4 और 3 के रेशियो में आ रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका रेशियो बता रहा है। देखो जो ऑप्शंस देख के 3:1, 5:3, 2:1, 4:1, तो ऑप्शन देख के तो यही एक लग रहा है। रीजन क्या है कि भाई ये तो इसका सरफेस एरिया कम होता है, इसका हाइट ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन सरफेस एरिया तो इसका कम होगा। और इसका सब इसमें देखो, एक तो क्या होता है कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, प्लस साइड में भी है, और इसमें ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ एक ये मान लो कि कट गया, दोनों का सरफेस एरिया बराबर होगा। लेकिन ये जो है ये इसका 1/3 होता है, और इसमें ये आएगा फिर ये आएगा, तो इसका मतलब ये ज्यादा होने का तो कहीं से चांस दिखता नहीं है। 1:1 ही तुम्हारा आएगा। क्या सॉल्व करने के लिए, चलो सॉल्व करने के लिए मैं तुमको यहीं पर करवा देता हूं कि कैसे करके है। ठीक है, यही बता देता हूं। देखो ये क्या होता है कि 1/3 मैंने लिखा ही था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 4/3 आ जाएगा। तो हाइट जब निकालोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ये इधर लेके जाओगे 3 को, तो ये तुम्हारा इस 3 को काट देगा, तो क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ये तुम्हारा 4। तो जो तुम्हारा इसका हाइट है ये मेरा 4x हो जाएगा, और इसका हाइट जो है वो मेरा x, मतलब सॉरी इसका जो हाइट हो जाएगा वो x हो जाएगा। ठीक है, रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन ये तुमको दिया हुआ है, हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन दिया हुआ था 4:3। अगर स्लैंट हाइट निकालोगे, ठीक है, क्योंकि पाई आर एल होता है भाई, इसका जो तुम्हारा सरफेस एरिया स्लैंट का होता है वो पाई आर एल होता है, प्लस पाई आर स्क्वायर करोगे, क्या, और ये तुम्हारा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर आएगा। क्या, तो सॉल्व नहीं किया है, ठीक है, मे बी कि अप्रॉक्स में होगा, क्या, क्योंकि एल तुम्हारा 5 के रेशियो में आएगा। अगर ये 4 और 3 लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये मेरा पाई आर 5 हो जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, बट आना लगभग बराबर ही है, उसी के आसपास में रहेगा। If the volume and curved surface area of cylinder is 606 meter cube and 352 meter square respectively, volume is equal to 616, और curved surface area कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो बोलता है कि टी एस ए बताओ। फिर से बात वही आती है कि टोटल सरफेस एरिया का क्या हो जाएगा, 2 बार तो तुम्हारा पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ये और ये, उसके बाद ये वाला आ जाएगा, अब ये आता है कि हम लोग जो सबसे इजी तरीका है
पाई अगर है तो 11 का मल्टीपल तो चाहिए। चेक करो, 4 7 11 माइनस 1 10, 4 1 5 माइनस 2 3, 4 5 9 माइनस 3 6, 4 9 13 माइनस 1 12, 4 9 13 माइनस 2 11। खत्म हो गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद भी अगर करना होगा तब तो फिर अब इसका कुछ नहीं कर सकते। फिर देखो तब तुमको क्या हो जाएगा कि फिर मुझे रेशियो निकालना पड़ेगा। चलो फिर यहीं पर करवा देता हूँ, अगर करना ही है ठीक है फिर मैं यहाँ करवा देता हूँ। देखो पाई आर स्क्वायर एच बाय 2 पाई आर 616 बाय 352 करोगे तो इससे क्या हो जाएगा, पाई कट गया, पाई कट गया, आर कट गया, आर कट गया, एच कट गया, एच कट गया। तो मेरे पास बचा क्या, 616 इंटू 2 इजकल टू 352 आर। तो आर क्या हो जाएगा, ठीक है 616 इंटू 2 डिवाइड बाय 352। 2 से काटना पड़ेगा तुमको, ठीक है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। 11 से पहले काट लो, इजी रहेगा। 11 से काटोगे इसको तो 11 पंचे 55, 11 छके 56, 11 से इसको काटोगे 11 तिया 33, 11 दूनी 22। अब 2 से इसको काटोगे 16 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर इसको 4 से 8 से काट लो, 2 इस 7, तो ये तुम्हारा आ गया 3.5। जो इसने सिंपली लिख दिया था वो ऐसे करके निकलेगा 3.5। फिर आता है कि पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम दिया हुआ था 616, तो एच मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 616 पाई आर स्क्वायर एच करोगे तो ये तुम्हारा एच का 16 निकल के आ गया। टोटल सरफेस एरिया करोगे तो 2 पाई आर एच प्लस आर होता है, तो फिर तुम्हारा 429 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बनाने का तरीका था, बट मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत तुम्हें है नहीं। चलो आई होप कि तुम लोगों ने इस सेशन में काफी एंजॉय किया होगा। देखो मेंसुरेशन में बहुत टाइम लगता है, अगर तुम प्राइम फैक्टर स्पेशली मास्टरी कर लेते हो और मतलब डिविजिबिलिटी अगर तुम इजीली चेक कर सकते हो, ठीक है तो मेंसुरेशन में तुम्हारी मास्टरी हो जाएगी। चलो ऑल द बेस्ट।